नमस्कार। नए साल में ढेर सारे राजनीति हलचल जारी है। अभी आचार संहिता लागू ही हुआ था कि पडरौना की विधानसभा में एक बड़ा खबर विस्फोट के तरह आया। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद पार्टी बदल दिए और ऐसे में भाजपा में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल है। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुशीनगर से भाजपा के लिए, चाहे जनसंघ रहा या जनता पार्टी रही, भाजपा से हमेशा जुड़ाव रहा, यहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष लल्लन मिश्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है, लोगों के जहन में यही सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए हैं, भाजपा का दामन छोड़ के। तो क्या कारण रहा कि भाजपा में उनको संतुष्टि नहीं दिखी थी या कुछ और कारण रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन में रह चुके हैं जी। बहुजन का जो काम करने का तौर तरीका है वह भाजपा में कभी हो नहीं सकता है और इसलिए वो संतुष्ट नहीं रहेंगे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उनके बेटी को सांसद बनाई, उनके परिवार के एक आदमी को प्रमुख बनाई और इनको मान मान सम्मान हमेशा हुआ करता। जोगी जी इनको बहुत सम्मान देते थे, प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश में जो भी कार्यक्रम होता था सबसे ज़्यादा उनको सम्मान देते थे। लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आया कि कहाँ पार्टी उनको उपेक्षा की। वही अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली एक कार्यक्रम हुआ सामूहिक विवाह का, उसमें स्वयं मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे। उनको उसमें भी बड़ा सम्मान दिया गया। जो भी कहते थे मुख्यमंत्री जी करते थे, प्रधानमंत्री जी उनको वेट देते थे, हमारे गृह मंत्री और अमित शाह जी उनको बहुत वेट देते थे। लेकिन क्या कारण हो गया, वो लोग जो लोग बहुजन समाज पार्टी से आए हुए हैं भाजपा में मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, उनको अपनी कोई दिक्कत होगी जो कि सार्वजनिक नहीं हो सकता। और उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर किसी भी मतदाता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछला चुनाव 2017 में अगर वो पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े होते तो यहाँ चुनाव नहीं जीते और इस जनपद में सबसे कम वोट पाने वाले में स्वामी प्रसाद मौर्य जीते विधानसभा के चुनाव में। तो मार्केट में तो ये भी माहौल अभी बना हुआ है कि लगातार इतने दिनों से चाहे 15 साल यहाँ पर राजनीति में वो रहे और यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व में शामिल रहे, उसके बावजूद लोग संतुष्ट से नहीं दिख रहे हैं और लोकल फॉर वोकल लोग कहना शुरू कर दिए थे कि स्थानीय को ही टिकट मिले। सही बात यह है कि जो बाहर से आएगा वह पडरौना के लिए कुछ नहीं कर रहा। मान लीजिए पडरौना में रोज छोटे छोटे किसान हैं, गरीब हैं, नौजवान हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको कोई ऐसा नेता चाहिए जो पडरौना में निवास करता हो। वो पडरौना में रहते नहीं थे, उनके लोग यहाँ रहते थे और जाने के बाद एक जनप्रतिनिधि से मिलने के बाद आदमी संतुष्ट होकर नहीं जाता था, इसीलिए लोगों को आक्रोश होता था। तो क्या अब भाजपा कुशीनगर में मंथन का दौर जारी है कि प्रत्याशी जो है वो लोकल का ही होना चाहिए? लोकल का ही प्रत्याशी होगा और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है इसमें जिसको पार्टी अपना टिकट देकर सिंबल देकर हाथ रख देती है वही बड़ा नेता बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी का कोई अभाव नहीं है। और जहाँ तक हम लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी के, सन 1973 में हाई स्कूल मैंने पास किया और उसके बाद जनसंघ से हम लोग जुड़े और वहाँ से आज तक सन 1988 में जब मैं गांव का प्रधान बना तो युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बना था दोनों जनपद का। उसके बाद युवा मोर्चा का मैंने जिला अध्यक्ष बनाया। उसके बाद 4 बार मैं उपाध्यक्ष रहा और कोऑपरेटिव का चुनाव जब सपा का राज रहा करता था उस समय लगातार 4 बार मैं कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर रहा हूँ, आज अध्यक्ष हूँ और गांव का प्रधान भी रहा हूँ। और प्रधान पीरियड में मैंने जो कार्य किया, आज भी चौराखास में कोई जाता है तो आँख खुलता है तो मेरा ही काम दिखाई पड़ता है। बैंक में मैं हूँ और आज तक मेरे संचालक मंडल मेरे टीम के लोग एक भी उसे टीएडीए नहीं लेते हैं, न बैंक के गाड़ी लेकर हम लोग कहीं इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पार्टी के समर्पित कार्य करता है, पार्टी के सिपाही हैं। जो पार्टी दिशा निर्देश देती है उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। और हम लोग तो पार्टी में इसलिए आए कि राम जन्मभूमि का मुद्दा था और धारा 370 35A का मुद्दा था, पार्टी ने कर दिया। हम लोग को पार्टी बहुत दिया है, पार्टी हमारी पहचान दी है, यही हमारे लिए बहुत है। अच्छा, एक सवाल खड़ा होता है कि जैसे कि अभी रिसेंटली मौर्य जी का देखा जाए ग्राफ, तो उन्होंने बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि जितना पार्टी वो बदल चुके हैं उतना तो रंग नहीं बदलता है या फिर मौसम नहीं बदलता है। और ऐसे में देखा जाए तो जनसंघ हो गया या फिर जनता पार्टी हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, आप शुरू से भाजपा की राजनीति करते रहे,
तो जैसा कि उनको एक कहानी ये बात कहे के जा रहे हैं कि दलितों के साथ या फिर अल्पसंख्यकों के साथ सही नहीं कर रही है भाजपा, तो ऐसा अनुभव आप नहीं कर पाए कि आपके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ हो या फिर आपको किसी और पार्टी के दामन थामे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम लोग पार्टी के जो दर्शन है, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, दिनेश शर्मा जी, जोगी जी, उससे हम लोग प्रभावित होकर पार्टी का काम करते हैं। हम लोग क्या पाए क्या खोए इसका हम लोग कभी चिंता ही नहीं की। अच्छा, तो 2017 में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशीनगर यूनिट से गलती हुई कि नहीं, कहीं गलती नहीं। उस समय की वही मांग थी, जो मांग थी पार्टी ने उसको पूरा किया और जो पार्टी का निर्देश था सारे कार्यकर्ताओं लग के उनको जिताए। पार्टी ने कहीं कोई कम तो अब क्या लगता है क्या भविष्य रहेगा? चूंकि अब वो जा चुके हैं और बहुत सारी बातें, अभी चुनावी हलचल ये जारी है कि बहुत सारे विधायक खुद समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। 12 तारीख तक का बातें कही जा रही है कि 12 तारीख तक और भी विधायक सामने आ सकते हैं। कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं जाने वाला है सपा में उनके साथ। जो 3 गए हैं जिसको वही टिकट दिलवाए हैं, उन लोग की इच्छा नहीं पूरा हुई होगी, इसीलिए वो लोग गए हैं। अभी आप देख लीजिएगा ये 1 सप्ताह के अंदर जितने और दल में भी ब्राह्मण विधायक हैं, नेता हैं, सब लोग भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। पडरौना की राजनीति पे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह राजनीति प्रभावित होने वाली है। पडरौना में कुछ प्रभावित नहीं होने वाला है। पडरौना के सातों सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाने वाला है। नरेंद्र मोदी जी और जोगी जी ने इतना काम किया है हर स्तर पर कि आज गरीबों से जाके गांव में पूछिए कि पहले अन्न के लिए लोग परेशान रहते थे, इस समय जो उनके खेत में अन्न होता है वह बच जाता है, वह मार्केट में बेच रहे हैं। लेकिन कहीं कोई जितने गरीब आदमी हैं, कांग्रेस 54 साल तक सत्ता की है केवल गरीबी के नाम लेकर, और नरेंद्र मोदी जी के राज में गरीबी मिटाया गया है। जोगी जी के पीरियड में गरीबी मिटाया गया है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सरकार का कोई न कोई योजना का लाभ और परिवार नहीं पाया हो। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 से भी ज़्यादा सीट लेगी और 250-300 लोग और हैं। मुझे लग रहा है कि 350 से ज़्यादा हम पाने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल खड़ा होता है कि जैसे उनके ऊपर लगातार मौर्य जी जब यहाँ पर विधायक रहे हैं तो सवाल यही खड़ा हो रहा था कि चुनिंदा कुछ लोगों की वार्तालाप हो पाती थी, जन समस्याओं का जो सुनना होता था उन तक पहुँच नहीं पाता था। कुछ लोग रास्ते में ही रोक के जो सॉल्यूशन दे पाए नहीं दे पाए उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उनसे जनसंचार की कमी रही। तो क्या इस बार अब भाजपा के जो भी प्रत्याशी आने वाले हैं या आपका भी नाम उसमें शामिल किया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है कि जनसंचार उसमें रहेगा और किस तरह से इसको सुधारने की कोशिश की जाएगी? हमारे बारे में अगर जानना हो तो किसी गांव में जाएंगे, कोई मेरे यहाँ आया हो, किसी जात का आया हो, किसी दल का आया हो, उसका मैं काम करा के डीएम एसपी के यहाँ भेजा हूँ। तो इसलिए जो भी लोकल होगा उसका ज़्यादा फोकस रहता है गरीबों के प्रति। जो आता है उसको संतुष्ट करके हम लोग भेजते हैं। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के और परिश्रम के और संघर्ष के बल पर यहाँ तक हम लोग आए, किसी की कृपा से नहीं आए हैं। तो इससे मुझे लग रहा है कि जो भी लोकल आदमी होगा और बाहर रहने में लोकल का कोई होता है उसमें लाभ तो मिलता ही है। अच्छा, चुनावी मंथन आप लोग भी कर रहे होंगे, ठीक है, तो इस समय पडरौना विधानसभा में क्या लगता है कि आप लोग का डिस्कशन चलता होगा? अभी खुद उसमें शीर्ष नेतृत्व में रहे हैं, कुशीनगर का पडरौना का सबसे शीर्ष नेतृत्व, कुशीनगर का भाजपा का सबसे शीर्ष नेतृत्व आपके पास रहा है, तो उस यूनिट के अहम हिस्सा में से आप एक हैं। तो पडरौना में मूलभूत क्या जरूरत इस समय लग रहा है, चुनावी एजेंडा क्या हो सकता है, और पडरौना में इस बार भाजपा किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाली? देखिए, पडरौना में सबसे बड़ा मुद्दा इस जनपद का था गन्ना और गुंडा, और दोनों पर यह सरकार ने सफलता पा ली है। अब कोई मुद्दा नहीं है कि जिस मुद्दे के बल पर हम जो काम किए हैं उसी को हर जगह जनता के बीच में ले आते, उसी पे चुनाव हम जीत जाएंगे। नहीं तो अभी भी तो बहुत सारा सड़कें देखा जाए तो दुरुस्त नहीं है। जो भी सड़क आप देख रहे हैं यहाँ इस जनपद में 2 सड़क सबसे खराब दिखाई पड़ रही थी, और यहाँ से लेकर तमकुही राज पडरौना से और यह लेकर अम्बे चौक से लेकर जटाही, दोनों सड़क पास हैं और काम होने जा रहा है उसमें। बाकी इस जनपद की कोई सड़क खराब नहीं है
और गन्ना के क्षेत्र में अगर आप कहेंगे तो पिपराइच शुगर फैक्ट्री दी गई है तो भाजपा के राज में दी गई है। मुररवा चीनी फैक्ट्री दी गई है तो भाजपा के राज में दी गई है। सपा और बसपा में सारे फैक्ट्रियाँ बंद की गई थी। किसानों का जो 5 साल में गेहूं और धान का खरीद करते थे, उत्तर प्रदेश सरकार मोदी जी और योगी जी के देख में साल भर में उतना खरीद हो रहा है। और आज आप देख लीजिए, हॉस्पिटल का व्यवस्था देख लीजिए। पहले आप प्राइमरी स्कूल में जाते तो उस समय बच्चों का पोशाक देखिए, और इस समय जाके देखिए प्राइमरी स्कूल का रंगाई पोताई देखिए, वो भी मॉडल रूप ले लिया है। हर प्राइमरी स्कूल में मास्टर मिल गए हैं, समय से लोग जा रहे हैं, समय से पढ़ाई हो रही है। हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, बिजली देख लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में, उधर आप इफ्को के लिए खाद के लिए लोग पीटे जाते थे, लेकिन आज किसी को यूरिया का कोई दिक्कत नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में मूलभूत सुधार हुआ है। 5 साल अभी उत्तर प्रदेश में हुआ, और जितना काम हुआ है, कभी नहीं एम्स कोई सपना भी नहीं सोचा होगा कि एम्स है तो दिल्ली में, गोरखपुर में भी हो जाएगा। लेकिन आज योगी जी की और मोदी जी का देन है कि हो गया। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई सपना में भी नहीं सोचा होगा, वो भी काम हो गया। आखिर क्या चाहिए? संतुष्टि तो आदमी को कभी नहीं मिलती है, लेकिन जितना काम 7 साल में केंद्र सरकार ने कर दिया है और 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है, वह कभी भविष्य में कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं है। भ्रष्टाचार देखिए, अपने स्वार्थ के लिए लोग पैसा अगर कहीं ले जाकर देते हैं तो उसमें सरकार क्या करेगी? मुझे तो है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अगर कोई के संज्ञान में आता है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई वीडियो कॉलिंग भी कर दिया, तत्काल कार्रवाई हो जा रही है। देखिए, आपकी जो सरकार है वो मान लिया कि बहुत डेवलपमेंट का कार्य कर रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त में वो प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप रही है वो चीज़ें, और वो एक चेन बना रह रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं, चाहे शौचालय बहुत अच्छा योजना रहा, घर घर शौचालय मिला, लेकिन आज के दौर में अभी भी गांव में आप विजिट करते होंगे तब आपको खुद महसूस होता होगा कि शौचालयों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, ख़राब हो गई है। क्यों? क्योंकि उसकी ख़राब क्वालिटी हो गई। सड़क बन जा रहा है, सरकारी योजनाएं आ जा रही हैं, सड़क का रिपेयरिंग हो जा रहा है या बन जा रहा है, कुछ दिन बाद से उखड़ना शुरू हो जा रहा है। तो सरकार तो योजनाएं ला रही है, लेकिन ज़मीन पर उतरते उतरते वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है, जिसमें आप लोग कहीं ना कहीं मिस हो रहे हैं। देखिए, उसमें ऐसा है कि गांव का प्रधान या पंचायती राज जो व्यवस्था है, केंद्र सरकार और प्रदेश का उस पर विश्वास कर रही है, लेकिन गांव के प्रधान जो उसके साथ रहा है उसका वो काम कर दे रहा है, जो उसके साथ नहीं रहा उसका काम नहीं कर पाता है। तो हमारी भी कमी है, हम लोग को देखना भी चाहिए। और यह प्रधान पर अंकुश हम उतना लगाने से थे कि वो स्वतंत्र एजेंसी है और वहाँ थोड़ा बड़ा काम है, 5 साल का काम है, जो देश का, जो प्रदेश की स्थिति अपराधियों से और गुंडा राज था उसको समाप्त करने में योगी जी ने अपना ध्यान दिया। अगर कुछ काम बचा होगा तो दूसरी बार गवर्नमेंट जो 2022 में बन रही है वो भी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। और राम राज का जो हम कल्पना कर रहे हैं वो राम राज 2022 के बाद आने वाला है और शुरुआत उसकी हो गई है। अच्छा, हम आखिरी में एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि एक आइडियल प्रत्याशी के अंदर क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, वो हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग सेलेक्टिव मेंबर्स में रहे हैं, आप खुद सेलेक्ट करके भेजते हैं, प्रत्याशियों का लिस्ट भेजते थे, तो ऐसे में आपको ये ठीक से आइडिया होगा। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे दर्शक भी जान रहे होंगे कि किस आधार पे आप लोग सेलेक्ट करते हैं। देखिए, पार्टी में सबसे बड़ा ये कि जिताऊ और टिकाऊ, इसी पर पार्टी ध्यान देती है। और किसी भी व्यक्ति को लड़ना है और जीतना है तो पार्टी का जो ग्राफ है, नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव है और योगी जी का जो विकास का काम हुआ है उसी पे जीतना है। और जो समर्पित कार्यकर्ता है उसी को पार्टी ज़्यादा ध्यान देती है। कहीं कहीं वैसे समर्पित कार्यकर्ता लड़ने लायक नहीं होता है तभी किसी दूसरे दल से लिया जाता है। तो आखिरी में हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? उसमें क्या कहेंगे, पार्टी का जितना भी कार्यक्रम बना है देश हित और प्रदेश हित में बना है, और पार्टी जो मिशन बना के भेजती है, जो कार्य योजना बना के देती है, वही कार्यकर्ता पालन करता है। और पार्टी उसमें चयन करती है कि कौन हमारा कार्यकर्ता उस लायक हो गया है, एमपी लड़ने वाला हो गया, एमएलए लड़ने गया, उसको आगे बढ़ाती है। अच्छा, आखिरी में एक सवाल हम पूछना चाहेंगे जो मार्केट में चल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद से कुछ लोगों का नाम सामने आ गया है इस समय, जिसमें आपका भी नाम शामिल किया जा रहा है, क्योंकि लगातार आप इतने सालों से भाजपा के लिए राजनीति किए हैं, चाहे
फाउंडर मेंबर्स में से एक रहे हैं और यहाँ पर राजनीति भी शुरू से ही किए हुए हैं, तो एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आपको देखा जा रहा है। तो आपके ऊपर अगर आपका नाम लेकर आगे सामने आ जाता है तो इस बार चुनाव लड़ने का प्लानिंग वगैरह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन उसके लिए कोई जिद नहीं बनाता है। पार्टी अगर उस कार्यकर्ता को समझ लेती है कि हमारे कार्यकर्ता का कार्य व्यवहार, कार्य करने का तौर तरीका पार्टी हित में और जनता के बीच में हो रहा है, तो उसको अवसर देती है। उसके लिए हम लोग भी हैं। पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाए, हमको बने या किसी को बनावे, जो पार्टी का हित होगा सब लोग उसको मानते हैं, जो आदेश होता है सब लोग मानते हैं। और कोई पाएगा, कोई नहीं इसमें कमज़ोर है न कोई मजबूत है। पार्टी के ही प्रभाव से सबको लड़ना है। और नरेंद्र मोदी जी जो देश में काम किए हैं, योगी जी जो प्रदेश में काम किए हैं, तो मुझे विश्वास उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। पार्टी अगर मुझे भी प्रत्याशी बनाती है तो बहुत ठीक है। तो अगर आपके प्रत्याशी बनती है, आपको अगर प्रत्याशी बनाती है तो आपका ठीक सामना होगा, आप ही के राइवल, आप ही को सपोर्ट करने वाला, आप जिनका सपोर्ट करके जिताए थे स्वामी प्रसाद मौर्य से, समाजवादी पार्टी से उतरने वाले हैं। देखिए, मैं आपसे बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दूसरा प्रत्याशी टिक ही नहीं सकता है। सभी लोग जात के राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जात के राजनीति नहीं करती है। इसमें हर जात का इसमें आशीर्वाद प्राप्त है और हर वर्ग, हर जात के लिए हम लोग काम। लोग कहते हैं कि मुस्लिम भाजपा के साथ नहीं रहता है, लेकिन जो भी योजना है आप देख लीजिए, मुस्लिमों को भी उतना सुविधा दी जाती है जितना अन्य समाज को दी जाती है। और इस समय सन 1984 में श्रीमती गांधी का हत्या हो गया, पूरे प्रदेश के प्रदेश उनके साथ चला गया। इस समय नरेंद्र मोदी जी पर जो पंजाब में घटना हुआ है, देखिएगा चुनाव में, कि मुझे तो लग रहा है कि 2014-17 से ज़्यादा हम सीट पाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ जो उनकी हत्या करने की साजिश कांग्रेस द्वारा किया गया था, उसके बदला में सारे लोग वोट देने जा रहे हैं, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए वोट देने जा रहे हैं। चलिए, पडरौना के विधानसभा के लिए या कुशीनगर के लिए, बीजेपी के लिए शुभकामनाएं हम देते हैं। और ये थे ललन मिश्रा जी, जो लगातार कई सालों से फाउंडर मेंबर रहे हैं और जनसंघ से लेकर इस समय तक की राजनीति करते हैं। कुशीनगर की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए कुशीनगर की भाजपा ने इनके ऊपर विश्वास करके इनको भाजपा का कमान सौंपा था। और इस समय इनका नाम भी शामिल किया जा रहा है चेहरों के रूप में। तो ऐसे देखना होगा कि जो भाजपा का नेतृत्व है वो इनके नाम पर मुहर लगाता है या किसी और के नाम पर मुहर लगाता है। हम आपको अपडेट पूरा दिखाते रहेंगे। कुशीनगर समाचार को यूं ही अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो भी कर लें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। जय हिंद।